सुभाषपा के नेता अरुण राजभर हमारे साथ हैं। सर, अमित शाह से मुलाकात हुई और आज गठबंधन का ऐलान, कितना बड़ा झटका मान रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? विपक्षी एकदम लोट गए होंगे, वो लोटपोट हो गए होंगे कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ताकत बनाई थी, उस ताकत को बहुत सारे लोगों ने कमजोर समझने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, कमजोरों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई को जो धार देने का काम करते थे, कुछ लोगों को यह लड़ाई पसंद नहीं आ रही थी। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई अति पिछड़े वर्ग का नेता फ्रंट पर आकर के राजनीति करे। वो चाहते थे कि जैसे हम अगर पिछड़े वर्ग के नेता हैं तो दूसरा कोई पिछड़े वर्ग का नेता न तैयार हो। तो जिन लोगों को ये लग रहा था, अब उनको यह पता चल गया होगा कि जो पिछड़े इनके साथ जाने को तैयार थे, वो पिछड़े अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो अब सेटिंग हो गई आप लोगों की मजबूत की चुनाव लड़ेंगे, घोसी से उपचुनाव लड़ेंगे कि वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, गाजीपुर से, कैसे क्या करेंगे? इस सब चीजों की तो बातचीत हुई होगी, सेटिंग तो हो गई होगी ना मजबूत? देखिए, जो भी चीजें हो गई है वो सब चीजें टेबल के अंदर है, कमरे के अंदर है। बाकी ये तय है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती से एनडीए के साथ खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, देश में जो आर्थिक मजबूती के लिए पहल हो रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर के जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करी, अब उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ जन समर्पण कार्यक्रम को लेकर के हम जनता के बीच में जाने का काम। अभी तक तो ये बुरे थे, अब अच्छे कैसे हो गए? एकदम मार गरिया रहे थे आप लोग बुरी तरह से। नहीं, देखिए, हम गरिया नहीं रहे थे, हम अपनी योजनाओं की बातें कर रहे थे। हम कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को 4 बार मौका मिला, जाति जनगणना क्यों नहीं कराया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति में क्यों नहीं शामिल किया, जनजाति में क्यों नहीं शामिल किया, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं लागू किया, ये तो गरीबों का फ्री बिजली का व्यवस्था क्यों नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं किया, इन्होंने गरीबों का इलाज फ्री क्यों नहीं किया। ये तो उनको मौका मिला था 4 बार करने का, लेकिन उन्होंने किया। की सेटिंग किसने कराई? आपने कराई? दारा सिंह चौहान की सेटिंग? अभी बहुत लोगों की सेटिंग हो रही है, अब आप देखिए धीरे धीरे खुलासा होगा। अभी तो 1 विकेट गिरा, अभी दर्जनों। कितने समाजवादी पार्टी से विधायक तो? अब देखिए, अब ये तो ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन बड़े लाइन कतार बड़ी लंबी है। तो मिशन लोटस कामयाब हो रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, ये मान के चला जाए आप भी चले गए, दारा सिंह भी चले गए और लोग भी जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों की नंबर लगी है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें अब एनडीए के खाते में जा रही है और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री। मान के चला जाए कि आपकी पार्टी का मंत्री भी होगा, सांसद भी होगा, विधायक भी होगा और बढ़ेगी अब संख्या। सारे वो सब चीजें आगे होगी, अब देखते रहिएगा आगे क्या होता है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अरुण राजभर को, उन्होंने कहा अभी बहुत सारे विधायक सपा के टूटेंगे और आने वाले समय में क्या क्या कुछ चीजें होंगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।